फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब इन पे दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल लेयर्ड होता है ये, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था हैकल, उन्होंने डिस्कवर किया था प्लास्टिड्स को। और ये प्लांट सेल्स के अंदर भी होते हैं और कुछ प्रोटिस्टा हैं उनमें भी हैं, जैसे यूग्लिना में भी होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं ये दो तरह के हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। ये दो तरह से क्लासिफाई किया हुआ है मैंने, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये दोनों ल्यूकोप्लास्ट हो या क्रोमोप्लास्ट हो, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब ल्यूकोप्लास्ट कैन कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कैन कन्वर्ट इनटू ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, ज्यादातर ट्यूबर में, रूट्स में, राइजोम में होते हैं, उन जगहों पे होते हैं जहां फूड स्टोरेज हो रहा होता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट जो हैं ये कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं, ये पेटल्स में, फ्रूट्स में, लीफ में ये फोटोसिंथेसिस कराते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो पॉलिनेशन कराने का बाइस बनते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्रोमोप्लास्ट है, ये इसका फंक्शन है। ल्यूकोप्लास्ट की भी टाइप्स हैं, क्रोमोप्लास्ट की भी टाइप्स हैं। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता और कोई ग्रेना नहीं होता। ग्रेना क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। जबकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स भी होते हैं और ग्रेना भी होता है। ल्यूकोप्लास्ट की तीन टाइप्स हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलेरॉन प्लास्ट और इलेरियोप्लास्ट। ये तीन टाइप्स हैं ल्यूकोप्लास्ट की। अमाइलोप्लास्ट वो होते हैं जो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और अमाइलोप्लास्ट नॉर्मली पोटैटो में, ट्यूबर में, व्हीट में, राइस में, इनमें होते हैं अमाइलोप्लास्ट, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। एलेरॉन प्लास्ट जो है या प्रोटियोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन स्टोर करते हैं, ये मेज में होते हैं। और इलेरियोप्लास्ट जो है ये स्टोर करते हैं फैट्स को, और ये ज्यादातर होते हैं कैस्टर ऑयल सीड में, सनफ्लावर के अंदर मौजूद हैं। तो इनकी एग्जांपल्स ही बता दी मैंने आपको। ये बेटे बातें याद करनी है आपको, समझने वाली बात इसमें है नहीं कोई। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट की तीन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट और रियोप्लास्ट या रोडोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर देते हैं, जो लीफ में होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कराते हैं। फियोप्लास्ट ज़ेंथोफिल कंटेन करते हैं, जो ब्राउन कलर देते हैं, जैसे ब्राउन एल्गा में होते हैं। रोडोप्लास्ट ये भी रेड कलर देते हैं, इनमें फाइकोएरिथ्रिन एक पिगमेंट होता है जो रेड कलर देते हैं, जो रेड एल्गा में है या मुख्तलिफ प्लांट्स में है, या साइनोबैक्टीरिया के अंदर होते हैं, नॉस्टॉक के अंदर होते हैं। और भी कलर होते हैं, और भी कलर के पिगमेंट्स होते हैं इनके पास, जैसे कैरोटिनॉइड वगैरह हैं जो कि येलो कलर दे रहे होते हैं या ऑरेंज कलर दे रहे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, जिसने बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया था। क्लोरोप्लास्ट जो हैं, जो क्रोमोप्लास्ट की टाइप हैं, ये एक सेल में एक भी होता है, जैसे यूलोथोरिक्स में एक होता है। एक सेल में एक से लेके 16 भी होते हैं, जैसे स्पायरोगायरा में। 20 से 40 भी होते हैं पर सेल हायर प्लांट्स के अंदर। और एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है कारा, उसके अंदर 500 क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर सेल। तो ये मुख्तलिफ क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है, हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है पर सेल, तो इनके नंबर जो हैं वो वेरिएबल हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं। डाइमॉर्फिक का मतलब दो अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक को कहते हैं ग्रेनल, जिनमें ग्रेना होता है, और एक होते हैं ए ग्रेनल, जिनमें ग्रेना नहीं होता। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके पास इसका अपना डीएनए है। एंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दे कंटेन डाइवेलेंट्स आइंस। डाइवेलेंट आइंस का मतलब दो चार्ज रखने वाले आइंस, आपको मालूम होगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, जैसे मैग्नीशियम, जैसे मैंगनीज, जैसे फेरस आइंस, ये सारे आइंस भी होते हैं जो एक्टिवेशन के काम में आते हैं एंजाइम्स की। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई हुई है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, देखो उसकी दो मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन कम होते हैं और ये परमिएबल होती है, मतलब अलाउ करती है कि चीजें इसमें से क्रॉस कर जाए। इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा प्रोटीन होते हैं और सेमी परमिएबल होती है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह की है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल थी, इसकी भी इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। इसमें भी राइबोसोम 70S है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। 70S का मतलब जो 70 कोएफिशिएंट में
सेडिमेंट में जाके बैठ जाए। और आपको मालूम है 70S राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इसके अलावा इसके पास इसका अपना डीएनए है। इसकी जो स्पेस होती है उसको कहते हैं स्ट्रोमा, जिसमें एंजाइम भरे हुए होते हैं। वो एंजाइम काम में आते हैं डार्क रिएक्शन कराने में, इसीलिए स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। और यहाँ पे एक एंजाइम है रोबिस्को, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है रोबिस्को। वर्ल्ड मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन है रोबिस्को। इसके अलावा जो उसमें डिस्क शेप स्ट्रक्चर हैं इनको कहते हैं थाइलाकोइड। तो अगर बहुत सारे थाइलाकोइड एक जगह जमा हो उसको कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना। ग्रेनम या ग्रेना स्टैक ऑफ थाइलाकोइड को कहते हैं। और ये थाइलाकोइड्स बाय मींस ऑफ ट्रांसफर सेक्शन अटैच हुए होते हैं इनर मेम्ब्रेन के साथ। इन ट्रांसफर सेक्शन को कहते हैं स्ट्रोमल लैमेला, जिसके साथ ये अटैच हुए हुए हैं इनर मेम्ब्रेन के साथ। तो अगर किसी में ये ग्रेना यानी कि स्टैक ऑफ थाइलाकोइड है तो उसको कहते हैं ग्रेनल थाइलाकोइड, और किसी में नहीं है तो उसको कहते हैं ए ग्रेनल थाइलाकोइड। ये ग्रेनल और ए ग्रेनल थाइलाकोइड आपने पढ़े थे बंडल शीट सेल्स में, बंडल शीट सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के जो बंडल शीट सेल्स होते थे उनमें होते थे ए ग्रेनल और ग्रेनल दोनों तरह के, ताकि ट्रांसफर कर सकें प्रोडक्ट को। ये चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था। थाइलाकोइड जो है इसकी एक इनर स्पेस होती है, इसको कहते हैं ल्यूमेन। जहां पे मैं अपना कर्सर फेर रहा हूं ये थाइलाकोइड है, डिस्क शेप है, उसकी इनर स्पेस जो है इसको ल्यूमेन कहते हैं। यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, थाइलाकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, और स्टोमा जो है यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। इसके अलावा जो थाइलाकोइड है इनमें मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं। तकरीबन 230 पिगमेंट होते हैं थाइलाकोइड में। वो कौन कौन से पिगमेंट हैं? क्लोरोफिल है, केराटिनोइड है, ज़ैंथोफिल है, फाइकोबिलिन है। ये सारे पिगमेंट्स हैं जो होते हैं थाइलाकोइड के अंदर। ये सारे पिगमेंट तकरीबन 230 इन अमाउंट होते हैं। इन सारे पिगमेंट्स को कलेक्टिवली मिलाकर क्वांटोसोम कहते हैं। क्वांटोसोम इज कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स विच आर दीज पिगमेंट्स क्लोरोफिल, केराटिनोइड, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन। इसके अलावा यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है LHC, जो लाइट को हार्वेस्ट करता है, लाइट को लेता है अपने अंदर। इसके अलावा दो और फोटो सिस्टम्स होते हैं यहाँ पे, फोटो सिस्टम 1 और 2। फोटो सिस्टम 1 आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में, जो P700 यानी कि 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, और PS2 जो है वो 680 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। दोनों में फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्लोरोफिल A होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो इमेज बनी हुई है थाइलाकोइड की अगर आप देखें तो जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं नॉन अप्रेस्ड, यहाँ PS1 होता है। और जो जहां पे एक थाइलाकोइड दूसरे थाइलाकोइड से मिल रहा है, जो जंक्शन है दो थाइलाकोइड्स का, ये इसको कहते हैं अप्रेस्ड पार्ट, यहाँ PS2 होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताओ PS2 कहाँ है, PS1 कहाँ है? PS2 अप्रेस्ड एरिया में होता है और PS1 नॉन अप्रेस्ड एरिया में होता है। जबकि जो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और ए ग्रेनल मैंने कहा था आपको, तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली C3 C4 प्लांट्स में होते हैं, मीजोफिल सेल्स में, जबकि ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो बंडल शीट सेल्स में होते हैं C4 प्लांट्स के। तो यहां तक की बात थी बेटे थाइलाकोइड को लेकर या प्लास्टिड को लेकर।